जल्दी ही वह उस छोटे राख के ढेर के पास पहुंची तो अपनी जादुई शक्ति से उसने सब कुछ जान लिया कि लड़के के साथ क्या हुआ था। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसे मिट्टी का लोदा बनाया। फिर उसने उस मिट्टी से लड़के का हूबहू शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली को काटकर उसके मुख में अपने खून की कुछ बूंदें डाल दी। जैसे ही खून की बूंदें गिरीं, लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह खड़ा हो गया। वृद्ध औरत ने गुस्से से गुर्राते हुए उसे डपट कर कहा, आइंदा मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर पछताऊंगी। इस तरह 7 रानियों का बेटा आनंदपूर्वक अपनी माँ के पास वापस आ गया और अपने साथ वह चावल के बीज भी लाया जो एक ही रात में लाखों टन पके चावल में बदल सकते थे। इस बीज की मदद से उसने बहुत जल्दी ही अपार धन कमा लिया और पूरे राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। बाद में उसकी शादी उस चालाक रानी से कर दी गई जो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन वह इतनी अधिक चालाक थी कि जब तक उसने यह नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है तब तक उसे चैन नहीं आया। उसने कुरूप सफेद जादूगर हिरणी को दंड दिया और अपने लिए ठीक वैसा ही महल बनवाया जैसा पहले 7 रानियों का था। फिर उस कुरूप सफेद हिरणी को निकालकर बाहर कर दिया गया और 7 रानियां फिर से उसी महल में रहने लगीं। जब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो गया तो उसने अपने पति से कहकर एक भव्य भोज का आयोजन करवाया जिसमें पूरे राज्य की जनता और सभी सम्माननीय व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। जब राजा को 7 रानियों और उनके रहस्यमय बेटे के बारे में पता चला तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और अपने पुत्र के निमंत्रण पर उत्सव में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। राजा ने पहले भी उस रहस्यमय राजकुमार और उसकी अद्भुत संपत्ति के बारे में सुना था, लेकिन जब वह महल में प्रवेश कर सब कुछ देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। वहां उसने देखा कि महल में हर चीज उसकी पिछली यादों का प्रतिबिंब थी। जब उसे विशेष रूप से सजाया गया और निजी हॉल में ले जाया गया तो उसने देखा कि 7 रानियां उसी शाही सिंहासन पर बैठी थीं जहां उसने उन्हें आखिरी बार देखा था। उसी समय राजकुमार आगे आया, राजा के पैरों में गिरकर पूरी कहानी सुनाई। राजा यह सब सुनकर जादू के प्रभाव से हैरान रह गया और उसका क्रोध उस दुष्ट सफेद हिरणी पर फूट पड़ा जिसने इतने वर्षों तक उसे धोखे में रखा था। राजा ने हिरणी को दंडित कर मार डाला और उसकी कब्र बनवाई। इसके बाद 7 रानियां अपने शानदार महल में लौट आईं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।